आज का विषय है अंतर्दर्शन। मन के भीतर देखना, झांकना। जब से हमने होश संभाला है, हमारी वृत्ति बाहिर्मुखी संसार की तरफ ही रही है। अंदर तो हम कभी गए ही नहीं। मुझे याद है, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, जगाधरी आश्रम से हमारा घर लगभग 3 किलोमीटर दूर। माता जी के साथ इधर उधर भागते कुछ ही देर में शाम के सत्संग के समय आश्रम पहुंच जाया करते थे। इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी उस समय। सड़कों पर, रास्तों पर इतनी चिल इतनी हाय तौबा नहीं थी। एक दूसरे से आगे निकलने की ऐसी होड़ नहीं थी। इतनी ज्यादा संख्या में लोग या ट्रांसपोर्ट के साधन, स्कूटर, साइकिल वगैरह नहीं होते थे। कार तो किसी किसी के पास होती थी। अब तो बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। ज्यादा भीड़ से क्या होता है, स्वाभाविक ही मन में खीज, झुंझलाहट और गुस्सा थोड़ा ज्यादा। ठीक इसी तरह हमारे भीतर मन में बड़ी भीड़ है, लेकिन लोगों को इसे देखने का अवसर ही नहीं मिलता। इस भीतर की भीड़ के कारण ही हमारा ध्यान नहीं लगता। तो जब अंदर भीड़ चल रही हो, तब अंदर जाकर जरूर देखना चाहिए। चाहे मन में क्रोध हो, चाहे मन में चिंता हो, चाहे भय हो, शोक हो, प्रेम हो, अथवा खुशी की कोई बात हो या और कोई बात हो, जो भी हो, जरा भीतर जाकर मन में झांकना चाहिए कि इस समय मन में क्या हो रहा है। इसको अंतर्दर्शन कहते हैं। शास्त्र सत्पुरुष तो कहते हैं कि जो कुछ भी बाहर है वह भीतर भी है। महाराज जी की वाणी है, मन में पवन पावक और नीर, मन में अंबर आद समीर, मन में सूरज चंद्र प्रगास, मन में दिवस रैन पख मास, मन में अनेक भोग से प्रीत, मन में पर से बंध अतीत, मन में पीर पैगंबर अवतार, मन में कपट छल और सचियार, मन में बैरी मित्र और साक संग, मन में भगत ज्ञान ध्यान सत्संग, दृश्यमान सकल आकार, केवल मन का है वह पार। जो कुछ भी स्थूल है, आकार में है, आंख से दिखाई देता है, सूरज, चांद, पहाड़, नदियां, झरने, वनस्पति, पक्षियों का कलरव, तरह तरह के वाद्य यंत्र, वस्तुएं, शरीर और पदार्थ जैसे बाहर हैं, भीतर भी हम इनको इनकी प्रकृति के अनुसार अनुभव कर सकते हैं। और जो सूक्ष्म है, हम अपनी आंख से देख नहीं सकते, जैसे 5 तात्विक मानसिक विकार और सात्विक वृत्ति, वह भी हमारे भीतर ही है।
और नित्य प्रति हम उनका अनुभव भी करते हैं। अंतर्दर्शन, अपने मन में झांकना बहुत अच्छी साधना है। बाहर तो बहुत दिन देखा, अब तक देखा, अब भीतर देखना शुरू करो। देखने से मतलब सिर्फ आंख से नहीं है, पर अंदर मन की जो आंख है उससे अवश्य ही देखो। भीतर मन की आंख से दिखाई पड़ता है। जब हम आंख बंद कर लेते हैं और भीतर देखने की चेष्टा करते हैं, तो जैसे बाहर दिखाई पड़ता है ऐसे ही भीतर भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। बाहर उजाला तो भीतर उजाला दिखता है, बाहर सुगंध तो भीतर सुगंध आने लगती है। जो बाहर है वो भीतर भी है, और ऐसे ही दिखता है जैसे आंखों से दिखने लग जाता है। भीतर देखने का मतलब है कि मन में महसूस करो कि मन में क्या हो रहा है। कभी क्रोध उठ रहा होगा तो मन में एक जलन सी हो रही होगी, भीतर एक शोक सा हो रहा होगा। जब अंदर कोई खुशी उठती है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर का खून कुछ कुछ ठंडा ठंडा शीतल शीतल हो जाता है। ध्यान में भी कुछ ऐसा अनुभव होता है। किसी किसी को जब भीतर अंदर में भक्ति प्रेम उठता है तो शरीर में बड़ा रासायनिक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, मीठा मीठा आनंद आना शुरू हो जाता है। यह सब तभी पता लगेगा जब आप अंदर देखोगे, पर अफसोस हम देखते नहीं कि भीतर क्या क्या होता रहता है। हम यह तो देखते हैं कि हमें उसने गाली दे दी, गाली को देखते हैं, अपशब्द को देखते हैं जो बाहर है। गाली के अपशब्द के प्रभाव को नहीं देखते जो भीतर है, मन को नहीं देखते। गाली देने वाले से बदला लेने की सोचते हैं, अब बदला लेवें या भीतर देखें, दोनों में से एक ही काम होगा। बदला लेने की सारे सोचते हैं, अंदर देखने की फुर्सत कहाँ है। इसी तरह किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो प्रशंसा करने वाले की तरफ ध्यान चला जाता है, लेकिन प्रशंसा का हमारे हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा, मेरे हृदय में कैसा भाव उठा, कितनी खुशी उठ रही है, उन हृदय के कंपनों को देखने की फुर्सत नहीं। हो रहा है सब कुछ हृदय में, हमारे अंतःकरण में, लेकिन हमें देखने की फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर देखने की आदत पड़ गई है। दुख को भी हम भीतर नहीं देखते, सुख को भी हम भीतर नहीं देखते, चिंताओं को भी भीतर नहीं देखते। हमें सब चीजें बाहर ही दिखाई पड़ती हैं। चिंताएं भी बाहर किसी निमित्त से, दुख भी बाहर किसी निमित्त से, इसके कारण से सुख भी बाहर किसी निमित्त से मिलता दिखाई देता है। सबके निमित्त बाहर हैं और निमित्तों पर ही हमारी नजर रहती है। क्यों? इसलिए कि सदा संसार को देखते रहे, जब से होश संभाला संसार को देखते रहे। दुख जरूर भीतर होता है, लेकिन निमित्त हम बाहर ही देखते हैं कि इसी के कारण हुआ, और जो निमित्त दिखता है उसी में या तो राग हो जाता है या द्वेष हो जाता है। यही कारण है कि दुख के निमित्त से बदला लेने की सोचने लगते हैं, मौका मिले तो इसको सजा पाठ पढ़ाएं, और सुख के निमित्त को गले लगाने की सोचते रहे। जिसने थोड़ा अच्छा कह दिया उसके पीछे पीछे दौड़े फिरेंगे। ये तो हमारे बड़े बहुत अच्छे मित्र हैं, परम मित्र हैं, हमको बड़ा चाहते हैं। अच्छा कहने वाले की तरफ ध्यान चला गया और उसको मित्र मान लिया। जिसने थोड़ी गड़बड़ कर दी उससे बदला लेने की सोचने लगे, बैर की सोचने लगे।
भीतर देखने का तो अवसर ही नहीं मिलता। भीतर से मतलब सूक्ष्म से है। स्थूल बाहर है, सूक्ष्म भीतर है। और साक्षी वो सूक्ष्म के भी भीतर है, लेकिन जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बाहर से भीतर की ओर, जगत से जगदीश की ओर लौटना ही नहीं जानते, वो भगवान तक, परम पिता परमेश्वर तक कैसे लौटेंगे? लौटने का तरीका है, सब कुछ बतलाते हैं कि जो कुछ हो भीतर हो। यदि हम प्रेम भी करें तो भीतर देखें, जब कीर्तन करें तो भी भीतर देखते जाएं। जबान करे कीर्तन, हाथ बजाए ताली, लेकिन नजर भीतर हो। जब सत्संग में जाएं तो गहराई से विचार करें और महसूस करें कि भीतर कुछ हो रहा है या नहीं। जरूर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, या तो खुशी हो रही होगी या फिर नहीं हो रही होगी। यदि भगवान का नाम हृदय से ले रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत खुशी तो हो ही रही होगी। धीरे धीरे ऊपर का कीर्तन नाम ध्वनि कम हो सकती है, थक गए करताल बजा के, बोल बोल के। धीरे धीरे ताली भी रुक सकती है, आंख भी बंद रह सकती है, शरीर ठहर जाए तो ठहर सकता है। लेकिन भीतर देखो, भीतर कीर्तन नाम ध्वनि चलती रहे। भीतर कीर्तन चलाना है, भीतर की ही कीमत है, अंदर की ही कीमत है। मीरा कहती है, हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मैं प्रभु प्रेम में दीवानी तो हूं, लेकिन मुझे भीतर दर्द बहुत है। परंतु इस दर्द को लोग नहीं जान सकते। हर दीवाने की बात करीब करीब ऐसी ही है। जो मस्त हुआ है उसकी बात कौन सुनता है? सुने भी कौन? क्योंकि इस संसार में तो सभी मस्त हैं। सब लोग अपनी अपनी मस्ती में लगे। जिसकी जिस पर दिलचस्पी होती है बस उसका ही ख्याल रहता है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। जो धन कमाने में लगे हैं वो ऐसे जी जान से लगे हैं कि कई लोग तो समझते हैं कि ये लोग भी हैं, बेकार हैं, पागल हैं। लेकिन उनको तो बस उधर ही लगन है। जिनको जाही में लगन, वह वाही में मगन। यहाँ इस दुनिया में लगन से कोई खाली नहीं। फर्क बस इतना है कि कोई नाशी में लगा है और कोई अविनाशी में लगा। कोई संसार में लगा है, कोई करतार में लगा है। सैकड़ों उत्तरों के मस्त है इस दुनिया में। कोई किस मस्ती में मस्त है, कोई किस मस्ती में। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई मैना तीतर सुए में। कोई खान मस्त, पहिरान मस्त, कोई राग रागनी धूहे में। कोई अमल मस्त, कोई रमल मस्त, कोई शतरंज चौदस जुए में। एक खुद मस्ती बिन, एक खुद मस्ती बिन, और मस्त सब सब पड़े अविद्या कुएं में। जब तक भीतरी मस्ती, आत्म मस्ती प्रकट नहीं होती, भगवत मस्ती प्रकट नहीं होती, तब तक ये सारी मस्तियां बेकार हैं, उधार हैं। सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी क्या फरमाते हैं? मन मूड़ा समझाइयो, पलक पलक कर मीत, मंगत बिन भगवंत के, सब जग झूठी प्रीत। भीतर की मस्ती का नशा
बड़ा ही विचित्र होता है। इस नशा के सामने दुनिया के सारे नशे फीके। शराब आदि का नशा बाहर का नशा है, प्रेम भीतर में जगाया जाता, भीतर से पैदा होता है। शराब बाहर से बनाई और पी जाती है, प्रेम सबसे सरल और बड़ी ही सरस साधना है। लेकिन लेकिन शुरू करने में थोड़ी कठिनाई है। प्रेम शुरू करते नहीं बनता, शुरू में डर भी लगता है। मीरा ने भी बीच बीच में झंझट बताई है। जिस प्रकार मछली पानी को भजती है, उसके बिना जी नहीं सकती, लेकिन हमारा मन तो कई चीजों को भजता है। कोई भी ऐसा मन नहीं है जो भजन न करता हो। पर भजन किसका करता है, बस फर्क इतना ही है। चाहिए तो यह कि जो मन संसार का भजन कर रहा है वह भगवान का भजन करे। मन की प्रकृति बदलनी पड़ेगी, मन का स्वभाव बदलना पड़ेगा, जो कि बड़ा कठिन कार्य है। मीरा ने इसी को बड़ा झंझट बताया है, मन को बदलना। यह मन रूपी मछली जमीन पर रहते रहते जमीन की आदी हो गई है। दुख जरूर हो रहा है, तड़प भी रही है, कष्ट भी बहुत है, फिर भी पता नहीं वह पानी की तरफ क्यों नहीं जाती। पर अगर ये जीव चाहे तो अपने मन के स्वभाव को, प्रकृति को बदल सकता है। ताकत दे रखी है परमात्मा ने इसको, सत यतन और सत विश्वास के बल पर। मीरा ने ऐसा ही करके दिखाया। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध सोवन में। सो तो कैसे सो, कोई कांटों में सेज बिछा दे, कंकड़ों में सेज बिछा दे तो नींद आनी मुश्किल हो जाती है। पर यदि पिया की सेज सूली ऊपर हो तो नींद कैसे आवे। हम लोगों को तो भजन में भी नींद आ जाती है, लेकिन मीरा को सेज पर भी नींद नहीं आती, पलंग पे भी नींद नहीं आती, क्योंकि सूली ऊपर सेज है। जरा सी सावधानी हुई कि सूली चुभी, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। वैसे पिया की सेज तो फूलों में होनी चाहिए, लेकिन मीरा के पिया की सेज बड़ी उल्टी है, उसमें सूली लगी हुई है। पिया के साथ होने का मतलब है सूली लटकना, सूली पर सेज होने का मतलब है मरने को हर दम तैयार रहना पड़ेगा। आगे मीरा ने एक और कठिनाई बताई। गगन मंडल में सेज पिया की, किस विध मिलना हो। सबकी सेज जमीन में होती है, सबके पति जमीन और खाट में सोते हैं, लेकिन मीरा के पति बड़े विचित्र, उनकी सेज गगन मंडल में। ये बुझारते अगर समझ आ जाए ना तो हमें जिंदगी का राज समझ आ जाए। उनकी सेज गगन मंडल में, यदि जाएं तो कैसे जाएं, पहुंचना कठिन है। गगन माने शून्य, शून्य माने खाली जगह। शून्य का मतलब निराकार में शेष से है। भीतर शून्य गुफा में भगवान की सेज है। शून्यंकार शब्द निर्वाणी, खोज करो तिसको मुनि ज्ञानी। महाराज जी फरमा रहे वाणी, शून्यंकार शब्द निर्वाणी, खोज करो तिसको मुनि ज्ञानी। ना वो आवे ना वो जाई, जल थल ठाकुर पूर समाई। परमानंद सो आप समाई, सेव करो सब ताप मिट जाए। जब निराकार में चित्त पहुंचता है तब भगवान की सेज मिलती है। चित्त भीतर प्रतिष्ठित रहता है, जहां दुनिया नहीं है, जहां संसार नहीं है। जिस प्रकार यहाँ नीचे जमीन है और ऊपर शून्य है, आकाश है, उसी प्रकार भीतर भी है। यह ऊपर है शरीर रूपी मिट्टी, भीतर चले जाओ, अंदर चले जाओ तो शून्य आकाश मिलेगा।
यदि और गहरे में प्रतिष्ठित हो जाओ तो नक्षत्र भी मिलेंगे, और इसके भी भीतर चले जाओ, क्या मिलेगा? गगन नगर, जहां बिजली न चमके, गगन न गरजे, अनहद बंद न होए। एक ऐसी भी जगह है जहाँ गगन तो है, आकाश तो है, पर वहां बदल नहीं गरजते, बिजली नहीं चमकती, वहां सतत अनहद शब्द चलता रहता है, वहां नाद सुनाई पड़ते हैं। जहां पर आकाश में प्रकाश होता है, बिजली चमकती है तो तारे दिखाई देते हैं, लेकिन इसके भी और ऊपर चले जाओ, वहां तारे भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है, जहां आगे पीछे और कोई होगा ही नहीं। मीरा के एकांत में दुनिया नहीं है, जहां एकांत होगा वहां दुनिया नहीं होगी, वहां तो सब संसार छूट जाएगा। महाशून्य में मीरा के पिया की सेज है, वहां केवल शब्द है, अनहद है। सत्पुरुष बड़े दयालु, बड़े कृपालु होते हैं। संसारी जीवों को दुख में देखकर उन्हें युक्ति बतलाते हैं, नामदान देकर अपने अनुभव से उन्हें अंतर्मुख होने का, परमात्मा की शरण में होने का मार्गदर्शन करते हैं। कांटा संसार की तरफ से हटाकर तार की तरफ कर देते हैं, फिर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहता, कोई बाधा नहीं रहती। वो कौन सी युक्ति है जो सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज वाणी में सब फरमा रहे हैं? ये वही युक्ति है जो संत रविदास ने मीरा को समझाई थी। गौर करें और सुने ऐसी युक्ति को। क्या फरमाते हैं सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज? ऐसी जुगति करो विचार, जहां से मिले शब्द आधार। जिस नाद की शब्द की मीरा बात कर रही है, वो कहाँ मिलेगा? ऐसी जुगति करो विचार, जहां से मिले शब्द आधार। मन को राखे संग श्वास की धार, श्वास में सिमरे सत नाम अपार। श्वास श्वास प्रभ नाम ध्याई, कठन मन को नित जाप लगाई। जाप अजपा गुरु जुगत से पाई, सिमर सिमर मन कलह बन जाई। ज्यो ज्यो मन का जाए गुबार, प्रीति उपजे प्रभ नाम अपार। निश्चल चित जब सतनाम विचारी, आनंद की खानी घर खुली पटारी। श्वास सुरत मिल कियो हलोल, नाभि स्थान में पाई कलोल। नाभ कमल जब नागन जागी, विषय त्याग सो भया वैरागी। शबद हलोल ऊंची उठ धाई, छाड़ पिंड ब्रह्मांड समाई। ऐसी जुगत जिस जन लखाई, सुपन माही नहीं काल डुराई। ऐसी जुगत जिस जन लखाई, सुपन माही नहीं काल डराई। पिंड छोड़ जब ब्रह्मांड चढ़ा, शब्द सुनी घनघोर। मंगत निश्चल ध्यान में, सूझत ना कोई और। जिसको भी उस शांति रस को पाना हो, वह थोड़ी देर के लिए उस शून्य में चला जाए। भीड़ में बात नहीं बनती, नहीं बनेगी। थोड़ी देर के लिए संसार और भीड़ छोड़नी पड़ेगी। यदि कोई थोड़ा गहरा जानने का अभ्यास कर ले, तो भीड़ में भी एकांत होने लगता है। शब्द सुनाई पड़ता रहे, फिर तो भीतर ऐसा लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं, भीतर जैसे कोई हलचल ही नहीं रही, बिल्कुल निश्चल, जिसकी महाराज जी बात कर रहे हैं। जब मन के संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं, मन में उठने वाली गहरी स्मृतियां समाप्त हो जाती है,
मन जब विचारों से, इच्छाओं से रहित हो जाता है, मन में जब इधर उधर के स्मरण और कंप्लायंस नहीं होती, तब एक सुनसान स्थिति आ जाती है। उसी स्थिति का, शून्य का, उसी को शून्य कहते हैं, उसी स्थिति का, शून्य का जिक्र मीरा कर रही है। उसी गगन की, उसी एकांत की बात मीरा करती है। जो भीतर होगा, हमारे अंतर मन में होगा, उसमें गहराई होती है। भीतर जब कोई प्रेम उमड़ता है, भीतर जब कोई श्रद्धा उमड़ती है, भीतर जब कोई पवित्र भाव उठता है, निष्काम सेवा का भाव उठता है, भीतर कोई संकीर्तन या प्रभु का नाम प्रेम से चलता है, तो देखोगे कि भीतर एक मीठा सा आकर्षण सा अनुभव होने लगेगा। भीतर रस जब और गहरा होगा और आध्यात्मिक अनुभव होंगे, तो लगेगा भीतर ही रहें, फिर बाहर ना आए। इसलिए अभ्यास में, ध्यान में लोग जब भीतर जाते हैं तो बाहर आने को दिल नहीं करता, दिल नहीं करता कि बाहर जाएं, क्योंकि दिल में तो ही तो सब कुछ है, दिल में ही प्रेम उठ रहा है, तो फिर बाहर किस लिए जाए। दिल में ही मस्ती उठ रही है, अब जाए भी दिल तो कहां जाए। जब दिल में ही मस्ती उठी जाए तो फिर और कहीं क्यों जाए, क्योंकि दिल तो मस्ती के लिए ही बाहर जाता है, दिल तो प्रेम के लिए ही बाहर जाता था कि प्रेम करूं थोड़ा सुख मिलेगा, जरा आनंद आएगा। लेकिन वही सुख अगर भीतर मिल जाए, तो वही प्रेम अगर भीतर मिल जाए, तो गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, काहे रे वन खोजन जाई, सरब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई, पुष्प मधि जीव बास बसत है, मुकर मही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसल निरंतरी, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानू, ए गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भरम की काई। जो वस्तु आपके घर में है, दूसरे के घर में भी है, उसे लेने में आसानी कहाँ होगी। अपने घर में या दूसरे के घर में, जाहिर है अपने घर में लेने में आसानी होगी। इसलिए अपने घर में उस परम पिता परमात्मा की खोज करो। किंतु परमात्मा इंद्रियों ज्ञान द्वारा नहीं जाना जाता, तब फिर उसे बाहर में इंद्रियों से खोज कर कैसे प्राप्त कर सकते। संत कबीर ने कहा है, परमात्मा गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। परमात्मा अपने अंदर में, भीतर में अत्यंत निकट है। यह शरीर कब गुजर जाएगा कोई ठिकाना नहीं। हमारे बुजुर्ग प्रेमी राजकुमार जी आज चले गए। भजन सिमरन का अवसर निकल जाता है, पीछे पछताना होता है। इसलिए शरीर के छूटने से पहले ही अपना ध्यान भजन अभ्यास में लगाओ। परमात्मा को भीतर ढूंढने में विलंब मत करो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगा, बहुर करेगा। इसलिए जल्दी भीतर खोज करनी चाहिए। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं, जुग जुग तो है सोवत बीते, अजहू जाग सवेरे। गोस्वामी तुलसी महाराज जी दास का कहना है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। जागने के समय एक स्थान पर, सोपन में दूसरे स्थान पर, सुषुप्ति में तीसरे स्थान पर जीव रहता है। ये तीनों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सबको प्रतिदिन हुआ करती। जागृत में जीव का वासा आंखों में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में होता है। अभी हम सब लोग, आप लोग जगे हुए हैं, लेकिन साधु संत सत्पुरुष इस जगना को जगना नहीं कहते।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर तुरीय अवस्था में अपने को ले जाओ, तब है जगना। तीन अवस्था तजहू भजहू भगवंता। तुरीय अवस्था में संसार की ओर से जीव सोया रहता है, पर अंतर में जागता रहता है। शरीर और मन सोता है, लेकिन चेतन आत्मा सोती नहीं। चेतन आत्मा जब शरीर से पृथक हो जाए, तब उसको न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति। तुरिया में रहकर यह चेतन आत्मा ईश्वर का दर्शन करती है। सतपुरुष समझाते हैं कि इस तुरीय अवस्था को प्राप्त करने के लिए गुरु से यतन जानो। गुरु यतन बता भी दे, और यतन जानने वाला अभ्यास नहीं। ढूंढत फिरो बुलायो, सपने माही नारी को भ्रम भरो, बालक कह हिरायो। जागी लखियो जो की तू है, ना कहीं जियो न आयो। सूरदास समझ की यह गति, मन ही मन मुस्कायो। कहीं न जाए या सुख की महिमा, जो गूंगे गुड़ खायो। जैसे मृग में खुशबू अंदर से आ रही है, लेकिन वो बाहर ढूंढता है। फिर एक माई की उपमा देते हैं कि जैसे कोई माई अपने बच्चे को साथ में लेकर सो गई और स्वप्न में देखते हैं कि बच्चा कहीं खो गया, किंतु जागने पर उसे अपने नजदीक ही मिलता है। उसी तरह माया में सोया हुआ प्राणी को ईश्वर खोया हुआ मालूम होता है, किंतु है उसके एकदम नजदीक, शारद से भी नजदीक। पलटू साहब कहते हैं, बैरागन भूली आप में, जल में खोजे राम। जल में खोजे राम, जाए के तीरथ छाने। भर में चारों कुंठ नहीं, सुधी अपनी आने। फूल माही ज्यों बास, काठ में अगन छिपानी। खोदे बिन नहीं मिले, ए धरती में पानी। दूध में घृत रहे, छिपी मेहंदी में लाली। ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहूं, तिल भर नहीं खाली। पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम। बैरागन भूली आप में, जल में खोजे राम। ईश्वर अपने अंदर है, अपने भीतर है, उसकी खोज अपने अंदर करो। यही सब संतों की राय है, ज्ञान है, कि हम लोग ईश्वर की खोज में कई बार दूर दूर तक हैरान ना हो। उसकी खोज भीतर करें। इसलिए संतों का सत्संग है, उनका संग है, उनके वचनों का संग है। शरीर से जैसे मनुष्य है, उसी प्रकार ज्ञान से भी मनुष्य होना चाहिए। जब बाहर के विषयों को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब वह पूरा मानुष होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पूरा मानुष बने और सारे क्लेशों से, शांति से, बेचैनी से दूर हो जाएं। महाराज जी फरमाते हैं, जिस सुख को संकादिक खोजे, और खोजे तत् ज्ञानी। सो सुख निज घर भीतर, नित प्रभ की सेव पछानी। जिस सुख को संकादिक खोजे, और खोजे गुण ज्ञानी। सो सुख निज घर भीतर, नित प्रभ की सेव पछानी। प्रभ के सिमरण काल ने आया इस संसार, मंगत जिस प्रभ सेवया, इस चरनी बलिहार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधि। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।